जिउतिया व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। दोस्तों, जिउतिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद ही कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष अष्टमी को पूजन होता है। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक इसकी व्रत कथा पढ़ी या सुनी न जाए। इसलिए आज हम आपको जिउतिया व्रत की पौराणिक कथा बता रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। दोस्तों, नर्मदा नदी के पास एक बार एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूघाट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ की पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी और वो दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल में किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। और चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया और शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। और दोस्तों, सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए और कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी महाराज के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया। यह देखकर भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए और जो कटे सर रानी को भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जिउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। पेड़ के दोस्तों, इस प्रकार भगवान जिउतवाहन ने शीलवती के अच्छे कर्मों के कारण उसे स्वर्ग में स्थान दिया और उसके पुत्रों की सदा रक्षा की। दोस्तों, जो भी महिलाएं जीवित पुत्री का व्रत करती हैं, उनकी और उनके पुत्रों की रक्षा स्वयं जिउतवाहन भगवान करते हैं और मरणोपरांत उन्हें स्वर्ग को प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूसरी कथा है। दोस्तों, ये कहानी भगवान जिउतवाहन से जुड़ी है। गंधर्व राज जिउतवाहन बहुत धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। इसलिए उन्होंने अपना राज्य आदि छोड़ दिया और अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए थे। एक बार वह जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जिउतवाहन ने जब जंगल में इधर उधर देखा तो एक नाग माता रो रही थी। जब जिउतवाहन ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफ़ी परेशान है। नागवंश की रक्षा के लिए नागों ने गरुड़ से समझौता किया है। समझौते के अनुसार हर दिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वह हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। नाग माता ने कहा कि
आज उसके पुत्र की बारी है। आज मेरे पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीवितवाहन ने उन्हें वचन दिया कि उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और नाग की जगह स्वयं कपड़े में लिपट कर खुद वहीं सो गए जहाँ गरुड़ अपने शिकार को उठाते थे, जहाँ से गरुड़ अपने आहार को उठाता, और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीवितवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गए। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला नहीं रहा है और उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो गरुड़ ने वह कपड़ा हटाया और सामने देखा तो जीवितवाहन को पाया। जीवितवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसे जीवितवाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने की वचन भी दिया। इस तरह भगवान जीवितवाहन ने नाग वंश की रक्षा की। तभी से जीवितवाहन की यह कहानी जिउतिया व्रत की तीसरी कथा। तो प्रेम से बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय। एक समय की बात है कि एक बार ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी ने कहा कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस युग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो वह गौतम जी के पास पूछने के लिए पहुंची गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी बड़े आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर सबने उनको प्रणाम किया। तब स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत काल में युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गए और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडव के शिविर गया और वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे। उसकी इस गलतफहमी से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडव की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगीं। तो प्रेम से बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय। दोस्तों, ये कहानी 2 बहनों की है जिनका नाम सुखिया और दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के 2-2 पुत्र थे। जब जिउतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जिउतिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुद्दी निकला, तो दोस्तों खुद्दी का मतलब टूटा हुआ चावल होता है। वह टूटा चावल अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए दी और जो साग का डंठल था वो अपने लिए रखी। जब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा काम कर लिया, खाना बना दिया, तब अपने घर चावल की खुद्दी और साग का डंठल लेकर गई। अपने घर खाना बनाने के लिए खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई।
उसके बाद दुखिया सोने चली गई और जब आधी रात होती है तो एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है कौन है। वह बूढ़ी औरत बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए? इतना रात को आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी औरत बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर लाती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी औरत कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर आकर साग की डंठल और खुद्दी का चावल लाती है और बूढ़ी औरत को देती है खाने के लिए। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। और बूढ़ी अम्मा दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी अम्मा बोलती है बेटा मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा पूछती है बेटा भड़बड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी, वह कहती है माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपना हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर पैखाना से गंदा हुआ होगा, पहले उसको घर साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है, वह माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि वह कितना सोना है। बच्चा बहुत खुशी से मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया वो सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, जो भी नापेंगे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा वह उस बूंद में चिपक जाता है। जब वह बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उससे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि वह सोना कहाँ से आया है। तब जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले व्रत में मैं भी खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी,
फिर अगले साल जिउतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जिउतिया के दिन चावल की खुद्दी और साग की डंठल बनाई और खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। उसके बाद आधी रात में एक बूढ़ी अम्मा आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी अम्मा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है और कहती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, मैं भड़भड़ करूँ या छरछर? इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, अब पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैंने तो छरछर बोला। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे पास जीतमन बाबा आए, वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। ये थी जिउतिया व्रत की कथा। तो बोले जीव वाहन भगवान की जय।